अराउंड द क्लॉक में आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल है। इस वक्त पाकिस्तान से एक बड़ी खबर देखने को मिल रही है। खास करके आपको ये बात बताएंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी के वाकयात और हमले अंजाम देने वाला एक बहुत बड़ा मिलिटेंट मारा गया है। जी हाँ नाजरीन, आपको बताएंगे अबू कत्ताल जो जम्मू कश्मीर का लश्कर तैयबा का चीफ भी था पाकिस्तान मिलिटेंटों की जानिब से, जिसने जम्मू कश्मीर के अंदर कई हमले करवाए। और इस सिलसिले में अब ये बड़ी खबर देखने को मिल रही है कि कल रात 8 बजे पंजाब के झेलम इलाके से उसकी गाड़ी जा रही थी और कुछ बंदूक बरदारों ने उसकी गाड़ी पर हमला किया। हमले के अंदर ये खुद भी और इसका एक सिक्योरिटी गार्ड भी मारा गया है, जबकि यह भी बताया जा रहा है कि इसकी गाड़ी में लश्कर का एक और बड़ा चेहरा था जिसे वहां से हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। अब पाकिस्तान के ट्विटर हैंडल से अब यह बात भी निकल करके सामने आ रही है कि जहां पे अबू कताल हाफिज सईद का राइट हैंड माना जाता था, हाफिज सईद भी उस गाड़ी में सवार, और उसके बाद जब उसे हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया तो अब यह भी खबरें मौसूल हो रही हैं कि हाफिज सईद भी उस हमले के अंदर मारा गया है। आपको मैं अबू कत्ताल के हवाले से यह जानकारी दूंगा। ये वही शख्स है जिसके बारे में यह बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के अंदर जो हमला किया गया था मिलिटेंटों का, उसमें यह मास्टरमाइंड था। इसके अलावा आपको यह भी जानकारी दूंगा, एक बहुत बड़ा हमला जो राजौरी के डांगरी के इलाके के अंदर हुआ था, जब आधार कार्ड चेक करके 5 हिंदुओं को मारा गया था, इसमें यह शामिल था। उसके बाद जो 1 जनवरी 2023 को यह हमला इसने कराया, 1 जनवरी 2023 को यह हमला किया जिसमें 5 हिंदुओं को मारा। उसके बाद 2 जनवरी साल 2023 को इसने आईडी ब्लास्ट करवाया जिसमें फिर 2 मासूम हिंदुओं की जानें चली गई। और उसके अलावा आपको अगर मैं जानकारी दूंगा, इसके अलावा 20 अप्रैल साल 2023 को ही एक और हमला भाटा दूरिया के इलाके में हुआ, और भाटा दूरिया के इलाके में जहां पर आर्मी की गाड़ी पर हमला किया गया था, जहां पर आर्मी के कई जवान भी उस हमले में जाँ बहक हुए थे। और अब यह खबर इस सिलसिले में आ रही है कि अब ये जो बड़ा मिलिटेंट जिसने जम्मू कश्मीर के अंदर बड़े मिलिटेंट हमले करवाए थे, अब पंजाब के झेलम इलाके में इसको भी कत्ल कर दिया गया है। साथ में एक बड़ी खबर यह भी बताई जा रही है कि जो हाफिज सईद है वो भी इस हमले में मारा गया है। इसके अलावा आपको अबू कताल के हवाले से मैं एक और जानकारी दूंगा। साल 1999 का जब ये मिलिटेंसी के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर घुसा, राजौरी और पुंछ के सरहदी इलाकों से जम्मू कश्मीर में घुसाया। इसके अलावा ये 2001 में, 2002 में फिर दोबारा जम्मू कश्मीर के अंदर आया और यहाँ पे मिलिटेंसी को फरोग देने का एक बहुत बड़ा जो है काम किया इसने। और साथ ही जो लश्कर तैयबा और हाफिज सईद है उसके जरिए से इसे यहाँ पे चीफ कमांडर भी बना के भेजा था, और यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर कई हमले इन्होंने अंजाम दिए थे। तो फिलहाल के तौर पर अब ये बात निकल करके सामने आ रही है कि ये जो अबू कताल था, जिसका असली नाम जियाउर रहमान है, लेकिन इसे लश्कर तैयबा के अंदर नदीम के नाम से और साथ ही अबू कताल सिंधी के नाम से या कताल सिंधी के नाम से भी जाना जाता था। एक और बड़ी खबर जिसमें हाफिज सईद के बारे में भी यह बताया जा रहा है कि वो भी इस हमले के अंदर मारा गया है। अलबत्ता उसकी अभी मुकम्मल तस्दीक नहीं हुई है, लेकिन ट्विटर हैंडल्स पर कई सारी पाकिस्तान की सियासी जमातों ने इस सिलसिले में तबसरे भी किए हैं कि हाफिज सईद भी इस हमले के अंदर मारा गया है। एक बहुत बड़ा ऑपरेशन पंजाब के अंदर जहां पे कुछ नामालूम बंदूक बरदारों ने हमला किया है और खास करके इन पर 15 से 20 राउंड फायरिंग की है, जिसमें ये सारे के सारे लोग कत्ल हुए हैं। और साथ ही जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरीके से ये हमले कराए गए थे, उन हमलों के पीछे मास्टरमाइंड अबू कत्ताल, ये इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जिसको वहां पे कत्ल कर दिया गया है।